तबाही में लोगों के बीच चट्टान बनकर उतरे सीएम धामी। सीएम की ताबड़तोड़ बैठक, अधिकारियों को सख्त आदेश। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत का कहर टूट पड़ा है। आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर चट्टानों की गड़गड़ाहट और नदियों का उफान सबने मिलकर ऐसा मंजर बना दिया है कि आंखों से आंसू झलक रहे हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदी नाले राक्षस की तरह गाँवों को निगल रहे हैं। पहाड़ के गाँव में सैकड़ों घर बेघर हो गए हैं, सड़कें टूटी हैं, पुल बह गए हैं और जिंदगी दहशत में है। लेकिन जब जब आपदा ने देवभूमि को झकझोरा है, तब तब मैदान में एक योद्धा उतरा है। वो है सीएम पुष्कर सिंह धामी। वो धामी जो किसी दफ्तर की चारदीवारी में बैठने वाले नेता नहीं, बल्कि खुद गीले कपड़ों और कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरते हुए लोगों का हाल जान रहे हैं। समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। आपदा ग्रसित इलाकों का पूरा मुआयना कर रहे हैं। इसी बीच फिर से भारी तबाही को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने, 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। सीएम धामी सिर्फ अधिकारियों को चेतावनी देकर ही नहीं, बल्कि खुद राहत कैंपों में पहुंचकर पीड़ितों से हाथ मिलाते हैं, उनको राहत पहुंचाते हैं और आश्वासन देते नजर आते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिन रात एक कर बैठकें की हैं, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। राज्य के आला अफसरों से लेकर जिलों के डीएम तक को साफ आदेश जारी कर दिया गया है कि 24 घंटे सातों दिन अलर्ट मोड में रहो, लोगों को बचाओ। राज्य भर में रेड और ऑरेंज अलर्ट बच चुका है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन इस जंग में न सिर्फ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं, बल्कि सीएम धामी खुद कमांडर बने हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि जहां सड़कें, हाईवे टूट गए हैं, तेजी से उन्हें बनाने का काम शुरू हो गया है। फंसे लोगों को बचाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को सीधा आदेश जारी कर दिया है कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से हर पल हालात पर नजर बनाए रखो। एक एक जिले की रिपोर्ट बारीकी से तुरंत मेरे पास आनी चाहिए। पूरे राज्य की आज भी समीक्षा हुई है और चूंकि राज्य के अंदर इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है, इसी को लेकर यहाँ भी मैदानी जिलों में, चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है। लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है। लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे से लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है, उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं और जो लोगों के घर इत्यादि पूरी तरह से इस आपदा में नष्ट हो गए हैं या आपदा में प्रभावित हो गए हैं, उन सभी को हम तत्काल सहायता भी दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। शिविर भी बनाए हैं। हमारा प्रयास है उन शिविरों में सबको ठीक प्रकार से सभी जो यानी सरकार सिर्फ कागजों पर मीटिंग नहीं कर रही है, सरकार जंग के मोर्चे पर तैनात है। यही वजह है कि राहत कैंपों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको सुरक्षा और सुकून देने की कोशिश की जा रही है। बीआरओ अधिकारियों से सीएम ने साफ कह दिया है कि तमके नाले पर जो पुल टूटा हुआ है, राज्य और देश दोनों के लिए रणनीतिक है, इसे तुरंत बहाल कर दिया जाए।
अगर जरूरत पड़े तो बैली ब्रिज तुरंत खड़ा कर दिया जाए। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा हमारी पहचान है, इसे किसी भी कीमत पर खतरे में न पड़ने दिया जाए। बारिश थमे न थमे, लेकिन सड़क मरम्मत का काम रुकना नहीं चाहिए। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल और सियाना चट्टी में बनी झीलों की वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पानी का जलस्तर ऊपर जा रहा है। गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन यहां भी धामी सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। आदेश जारी कर दिया है कि 24 घंटे निगरानी रखी जाए। रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात हैं। झील का पानी खतरे से पहले निकाला जाए। गांव वालों को बिजली पानी हर हाल में मिले। वहीं मलबे का ढेर नदियों में खतरा बनकर जमा है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो आने वाले दिनों में और बड़ा संकट पैदा हो सकता है। सीएम धामी ने तुरंत आदेश जारी कर दिया है कि सुरक्षित डंपिंग जोन तैयार करो, मलबा हटाओ। यानी सरकार इंतजाम नहीं कर रही है, सरकार सीधा एक्शन ले रही है। धामी का ये अंदाज आज उत्तराखंड के हर गाँव, हर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाला नेता नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में धरती पर उतरकर लड़ने वाला सिपाही है। कुदरत का कहर जारी है, लेकिन उम्मीद जिंदा है, क्योंकि सीएम धामी ने साफ कह दिया है कि किसी भी नागरिक की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होगा। दिन हो या रात, हर नदी, हर पुल, हर गांव सरकार की नजर में है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। और चलिए जाते जाते सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। पूरे राज्य की आज भी समीक्षा हुई है और चूंकि राज्य के अंदर इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है, इसी को लेकर यहाँ भी मैदानी जिलों में, चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही, तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है। लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे से, लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहां जहां भी जल भराव हो सकता है, उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं और जो लोगों के घर इत्यादि पूरी तरह से इस आपदा में नष्ट हो गए हैं या आपदा में प्रभावित हो गए हैं, उन सभी को हम तत्काल सहायता भी दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। शिविर भी बनाए हैं। हमारा प्रयास है उन शिविरों में सबको ठीक प्रकार से सभी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। सभी को ऐसा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। जो सड़कें बंद हो रही हैं उनको खोलने का काम भी चल रहा है। गंगोत्री हाईवे इस समय पूरा हमारा खुल गया है। जो हर्षिल के पास पिछले लगभग 22-23 दिनों से काम चल रहा था, अब पूरी तरह से वो हाईवे खुल गया है। सियाना चट्टी में, उत्तरकाशी में जो जल भराव हुआ था, आज फिर तेजी से जल भराव हुआ। वहां पर ब्रिज है, जो ब्रिज भी उस के ऊपर भी 1-1.5 फुट पानी ऊपर तक भर गया था। वहां भी लगातार मशीनों से काम चल रहा है। जो ऊपर से मलबा आ रहा है उसको हटाने का काम चल रहा है। चमोली जनपद में मलारी को जाने वाला जो पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको भी रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है। अस्पतालों में जो लोग हमारे भर्ती हैं उनके लिए समुचित अच्छा इलाज उनके लिए हो, उसका सब प्रबंध किया जा रहा है। जो ज्यादा जिनको हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है, हेली से उनको एम्स भी भेजा जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है और पुनर्वास भी कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के जो जहां पर आपदा आई है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और भविष्य में पुनर्वास की नीति बनाने के लिए भी कहा है। पूरे राज्य के अंदर एक बड़ी क्षति इस आपदा में हुई है, तो सभी जिलाधिकारियों को आपदा की क्षति का आकलन करने के लिए भी कहा है। तत्काल लोगों को मुआवजा दिया जाए, रिलीफ की जाए और सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारा पूरा तंत्र
ऐसे समय में ग्राउंड जीरो पर जहां भी आवश्यकता हो वहां जाकर लोगों की मदद करें। हमारे पुलिस विभाग के लोग, एसडीआरएफ के लोग लगातार काम कर रहे हैं और सबसे पहले राहत और बचाव के कामों में चल रहे हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जनपद में भी बड़ी आपदा आई है, वहां पर भी बचाव और राहत के काम चल रहे हैं। सभी लोगों को हर प्रकार से जो सहायता हो सकती है की जा रही है।